बात पे मर्यादा है। रघुकुल दिवाकर को अपने घर बुलाकर हम झूठने के लिए कैसे कहते हैं? सखियों ने लखनलाल की तरफ इशारा किया, बोले सामने सामने से ये कुछ व्यवस्था बनवा सकते हैं। गोरे गोरे से सामने तो भगवान राम थे कि यही कुछ व्यवस्था बनवा सकते हैं। तो कहते हैं महाराज लखनलाल की तरफ इशारा किया कि महाराज हमारा आप ये काम बनवा दो, क्योंकि सब अपनी पलकों को पकड़ के खड़े हैं कब भगवान जयमाला डालें। दर्शन से वंचित थे सब लोग। तो कहते हैं महाराज सखियों ने इशारा किया लखनलाल आप हमारा काम बनवा दो, हम आपका बनवा दो। लखनलाल जी कहते हैं कि बड़ा भाई है, रामचरित में तो बात बात पे मर्यादा। आजकल के भाइयों की तरह नहीं कि 2-2 इंच जमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। 2-2 इंच जमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जितने की वो जमीन नहीं होती है उतने का उससे ज्यादा पैसा भी लगा देते हैं, बैर मूल्य ले लेते हैं। रामचरित में तो मर्यादा है। लक्ष्मण कहने लगे मैं भैया से नहीं कह सकता, लेकिन कीर्ति सुधी लखनलाल भगवान राम के चरणों में सीधे साष्टांग में लेट गए। भगवान बोले अरे लखनलाल क्या करते हो? नीचे जैसे उठाने के लिए झुके तो जयमाला डाल दी। बोली सियापति रामचंद्र भगवान। पता नहीं किसी की नजर लग गई, विश्वेश्वरी देवी ने मंत्रा की बुद्धि को पलटा कि वरदान मांग लिए राजा से। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी कि राम जी को ही मिला था वनवास, लेकिन लखनलाल और जानकी क्यों गए? वरदान तो राम के लिए मांगा था कि भाई 14 वर्ष का वनवास मिले और भरत को राजगद्दी मिले। तो ये लखन जी और जानकी जी सीता जी क्यों गई उनके साथ में? तो महापुरुष कहते हैं कि महाराज राम जी के लिए ही नहीं, सबके लिए मांगा था। चौपाई आती है कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों का भेष हो, तापस भेष। विशेष का मतलब शेष से कहते हैं, शेष यानी लक्ष्मण जी, शेषनाग का अवतार है ना लखनलाल। और दासी का मतलब सीता जी। तीनों के लिए वरदान मांगा। भगवान अयोध्या से गए हैं 14 वर्ष के लिए। राजा दशरथ के प्राण चले गए भगवान के वियोग में। अपने भक्तों को दर्शन देते हुए भगवान जा रहे हैं, केवट से मिले हैं भगवान। अंतरी ऋषि के आश्रम में गए और फिर उसके बाद में सुमंत जी के यहाँ गए, सबरी के यहाँ भगवान ने बेर खाई, पंचवटी में पहुंच गए। पर्णकुटी बना के भगवान रहने लगे। आगे कौन? हाँ पंडित जी कह रहे पूतना आ गई। सुमन कहाँ गई? पूतना तो अभी आएगी। अच्छा जिस दिन से हमारी कथा हुई है ना, ये पंडित जी हमसे पूछते हैं गुरु जी मैं क्या? बोले पूतना कब करेगी? पंडित जी महाराज मैंने जब आपको समय आगे चली जाएगी क्यों करें? शूर्पणखा आई और उसने देखिए शूर्पणखा की जो थी ना वो रावण की बहन थी और उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी थी। नागलोक का राजा था, उसका पति, उसका नाम था विद्युत जीवा। जब वो पंचवटी में आए तो उसने पता है चौपाई आती है वहां पे, वो स्वामी जी लिखते हैं क्या मांगा भगवान से, कैसे कहती है कि तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी। कवारी कन्या को हम नारी नहीं कह सकते, समझना इस बात को। कवारी कन्या को हम नारी, नारी किसको बोलते हैं? जिसकी शादी हो रखी हो वही तो नारी होती है। राम जी के पास में गई, राम जी कहने लगे देवी हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रत धारण किया है, उधर जाके देख लो। लक्ष्मण जी के पास में गए, बोले वो काले काले से है ना, वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, आप गोरे हो, आप मुझे ठीक ठाक लग रहे हो, मैं तो आपसे करूंगी। लखनलाल जी कहने लगे मैं शादीशुदा हूँ, आप उन्हीं के पास भी जाइए और वो तो मैं तो उनका सेवक हूँ, वो तो अयोध्या के राजा हैं। लखनलाल एक इशारे से ये भी कहना चाहते कि पिताजी राजा थे, उनके 3 थी तो इनके 2 है जाने। राम जी की तरफ भेजा।
गुस्सा है गई, बोली मुझको पागल बना के रखा है क्या, मैं पागल समझ रखी हूँ। सीता जी को मारने के लिए दौड़ी, लखनलाल ने नाक और कान काटे। जितने भी ये विधर्मी है ना, जितने भी विधर्मी है सब शूर्पणखा के कुल के हैं, तभी तो वो हाँ पहन के चलती हैं। शूर्पणखा नाक कान बचाने के लिए नकाब लगा के चलती थी, तभी तो वो चले। जितने विधर्मी है सब उन्हीं के हैं। हाँ इसीलिए कहते हैं महाराज, सुबह हो मारीच आया, हिरण का रूप लेके भगवान ने मारा, रावण आया। रावण आया, सीता जी का हरण करके ले गया, संत के रूप में आया था। लेकिन रावण की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब उसने मां सीता का हरण किया ना, भिक्षा मांगी थी संत के रूप में, लेकिन जब हरण उठाया है मां सीता को, तो उस समय जो अपना असली रूप था उसमें आ गया। विद्वान था रावण, ज्ञानी था, वो जानता था कि कल को संत महात्माओं के चरित्र पर दाग लग जाएगा, कोई भिक्षा नहीं देगा, इसलिए स्वयं अपने रूप में आकर के हरण किया, मैया को उठाया है। लखनलाल ने लक्ष्मण रेखा कैसी थी है ना, माता जी बाहर आ गई, ले गया। जटायु का युद्ध हुआ, रावण से मारा गया बेचारा, दाह संस्कार भगवान जी ने किया। ढूंढते ढूंढते सबरी के यहाँ पहुंचे भगवान। बाली के द्वारा जो है बाली को मारा है, सुग्रीव से मित्रता हुई, भगवान हनुमान जी महाराज सूक्ष्म ही चल रहे हैं, आपको सब देखा याद है जैसे। उसके बाद में फिर भगवान लंका में गए हनुमान जी महाराज। जल्दी से हमारे मनीष भैया कह रहे हैं गुरु जी रावण को बर्बाद दो जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। कन्हैया जी कहते हैं तो लड्डू खाने, जन्मोत्सव के है ना, जन्मोत्सव के लड्डू। कह रहे महाराज फिर भगवान हनुमान जी महाराज गए हैं लंका में, और वहां जाकर लंका को जलाया है। युद्ध हुआ राम रावण का, मरवाई दिया रावण जी ने। और क्या करें, कह पंडित जी टाइम बोला, कहने लगे महाराज राम रावण का युद्ध हुआ, और विभीषण के कहने से भगवान ने बाण मारा, कहाँ, रावण की नाभि में, और रावण का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। विभीषण को भगवान ने लंका का राजा बनाया, और फिर वहां से भगवान आए हैं अपने दर्शन देते हुए सभी ऋषियों को। भगवान श्री रामचंद्र जी आए, किसी धोबी के कहने से माता सीता का त्याग कर दिया, वाल्मीकि आश्रम में जाकर के रहने लगी। 13,000 वर्ष भगवान ने शासन किया। श्रीमद् भागवत के अनुसार रामायण में 11,000 वर्ष की बात लिखी है। भगवान अपने सभी भक्तों को लेकर के साकेत धाम को चले गए, और सूर्य वंश की जो है 40वीं पीढ़ी में भगवान राम जी का जन्म हुआ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। आइए हम अब चंद्रवंश में थोड़ा सा प्रकाश डालें। अब हम चलते हैं कहाँ, चंद्रवंश।